चलो यस स्टूडेंट, तो आज की हेडिंग होगी हमारी नाइट्रेशन। हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो नाइट्रेशन, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस पार्ट आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही, ठीक है। हर जगह बेटा हमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल निकालना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मुझे जनरेट करना होगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकालेंगे उसके बैंकरेज भी बताऊंगा, और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊंगा। दूसरा, एक बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है आपके, जैसे हेलोजन्स को लेकर क्वेश्चंस आता है, तो वहां पे जो परसेंटेज है वो थोड़ा चेंज होता है, वो कैसे चेंज होता है वो बताऊंगा। तो नाइट्रेशन के अंदर जो हम लोग बच्चों यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करते हैं। अब वो जो हमारे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, पावरफुल रिएजेंट है, वो यहाँ पे आपके होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ बच्चों होता है H2SO4, ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ H2SO4 को हम लोग फॉलो करते हैं। अब एक यहाँ से पॉइंट है कि सामने बेंजीन दे रखा है, तो दिमाग में कैसे आए कि बेंजीन के साथ हमारी जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन की कैसे प्रोसीड की जाए, ठीक है। इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ से बेंजीन दे रखा है, सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करूंगा आज तक जितने भी लेवल जिस तरीके से भी क्वेश्चंस यहाँ पे आए, ठीक है। यस, तो अब ये जो आपका नाइट्रेशन वाला सेक्शन है, इसमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे किया जाए। सामने मेन रिएजेंट आपका बेंजीन है, गिवन स्पीसीज जो आपके रिएजेंट्स हैं वो HNO3 है और H2SO4 है। तो इसमें से HNO3 और H2SO4 के रोल को जानना बहुत जरूरी है कि HNO3 कैसे वर्क करता है और आपका यहाँ पे H2SO4 कैसे वर्क करता है, ठीक है बच्चों। चलो, तो पहले तो मुझे ये बताओ HNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड और H2SO4, पहले इसका मुझे आंसर करो। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है? दोनों के मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, HNO3 के साथ H2SO4 को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? यस, दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन सा है, क्वेश्चन ये है हमारा। समझ में आ गया होगा, बताओ जरा। यस यस, और बताओ। यस डेफिनेटली H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, परफेक्ट है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके पीछे रीजन है। देखो यहाँ पे जो आपका H2SO4 है, अगर ये 2H प्लस आयन को रिलीज करेगा, है ना, कंप्लीट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दोनों ही, तो यहाँ से मिलेगा SO4-2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट RS यहाँ पे अधिक मिलेंगे एज कंपेयर टू NO3-1। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपका जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे नहीं है। कंपेरिजन कर रहा हूँ H2SO4 के साथ, फिर HNO3 क्या है, वो आपका बेस की तरह वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे ना कुछ इसके स्टेटमेंट्स आपको मैं लिख देता हूँ एक बार। देखो नाइट्रेशन के अंदर, इन दिस रिएक्शन HNO3 act as HNO3 act as base and H2SO4 is act as acid, ठीक है। ये एसिड की तरह वर्क करेगा। दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एसिड, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से समझना है इसे। एसिड which stronger, acid which stronger than HNO3 can be used in this reaction, बेटा जरूरी नहीं कि हम H2SO4 को यूज करें, हम H2SO4 की जगह कुछ दूसरे अदर एसिड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ HNO3 से क्या हो बच्चों, अधिक हो। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? वर्ड को सुनो ध्यान से, अभी पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा। एसिड व्हिच स्ट्रॉन्गर देन HNO3 कैन बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन। हम जनरली बेटा क्या फॉलो करते हैं, HNO3 प्लस H2SO4, लेकिन अगर H2SO4 नहीं दिया गया है तो भी क्या नाइट्रेशन हो सकता है?
लगभग आप ऐसे समझो कि H2SO4 के बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ होल्ड करने वाले जो एसिड्स हैं, अगर मैं उनको यहाँ पे डाल दूं बेटा, तो भी वो नाइट्रेशन को सपोर्ट करते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से, जरूरी नहीं कि H2SO4 का ही रोल यहाँ पे यूज किया जाए। HNO3 इज मैंडेटरी, HNO3 होना चाहिए, लेकिन H2SO4 की जगह हम दूसरे एसिड्स पे यूज कर सकते हैं। लेकिन उन एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ, उन एसिड्स की के वैल्यू अप्रोक्स बच्चों H2SO4 की इक्वल होनी चाहिए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो HNO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वहां भी आपका ये जो आंसर होगा वो बिल्कुल आपका नाइट्रेशन ही प्रोसीड होगा। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे जो H2SO4 है, H2SO4 इज ऑल्सो वर्क एज कैटलिस्ट, ठीक है, वो कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखना है। मैं बताऊंगा पूरे मैकेनिज्म के अंदर। जो H2SO4 है वो आपका कैटलिस्ट की तरह भी यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं मैं, अदर रिएजेंट, अदर reagent can be used in this reaction in place of HNO3, in place of HNO3 and H2SO4। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट H2SO4, हम यही पढ़ते हैं, यही दिमाग में बैठा के चलते हैं। लेकिन बच्चों मैंने पहले क्या बोला, दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि हम HNO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम H2SO4 के बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यूज के एसिड भी यूज कर सकते हैं, तो भी नाइट्रेशन प्रोसीड होगा। लेकिन यहाँ पे एक लाइन ये है कि अदर रिएजेंट, हम HNO3 और H2SO4 को यूज ही ना करें, हम उनकी जगह कोई अदर रिएजेंट यूज करें तो भी नाइट्रेशन होता है, ठीक है। अदर रिएजेंट कैन बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन इन प्लेस ऑफ HNO3 एंड H2SO4। हम इन दोनों को भी यूज ना करें तो भी नाइट्रेशन होता है। ये बहुत मजेदार कहानी है, समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि हमारे लाइक का कौन कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जहां से नाइट्रेशन हो सकता है, तो पहले मैं वो बताने वाला हूँ। जैसे जैसे बच्चों फर्स्ट लिखा मैंने यहाँ से आपको CH3COO NO2, प्लीज ध्यान से सुनना। बेटा नाइट्रेशन में होता क्या है, नाइट्रेशन में होता क्या है पहले वो जरा बताता हूं मैं आपको। देखो नाइट्रेशन में होता क्या है उसको जरा मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाइट्रेशन में जो हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे थे कि जहाँ पे H2SO4 होता है और HNO3 होता है, तो पहले बच्चों बनाते हैं इनको नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये देखो आपका यहाँ पे है HNO3 और प्लस मैंने यहाँ पे फॉलो किया है H2SO4 H, देन आपका यहाँ से HSO4। आपको पता है इसमें से एसिड कौन वर्क करेगा, बेस कौन वर्क करेगा। तो बेटा ये तो आपका बेस था और यहाँ पे आपका ये एसिड था। अगर एसिड है तो बेटा H प्लस साइन को रिलीज करेगा, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर्स बच्चों यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ से बनेगा आपका H, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स को दिया है बेटा इस H प्लस आयन को, बिकॉज वो एसिड है तो H प्लस आयन तो रिलीज करेगा ही। और सामने से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये HNO3 की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका HNO2, यहाँ पे NO2 करना पड़ेगा बिकॉज ऑक्सीजन अधिक हो जाएंगे, NO2, ठीक है। प्लस अब यहाँ से इसके साथ इधर क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा H, बिकॉज यहाँ से ये रिलीज हुआ था H प्लस साइन की फॉर्म में ना, इलेक्ट्रॉन्स को देके गया होगा तो बना होगा HSO4-1। ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब यहाँ से ये देखो, ये क्या देख रहा है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए यहाँ से ये सिग्मा इस तरफ मूव कर जाएगा। ये जैसे मूव करेगा तो यहाँ से बेटा क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, वो तेजी से बाहर निकल जाएगा। क्या मिलेगा, ये सिग्मा जब इधर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से देखने को मिल गया आपको NO2 प्लस। बेटा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो EM आयन आएगा लास्ट में सफिक्स में, नाइट्रोनियम आयन बोल सकते हैं, यस। और प्लस यहाँ से मिलेगा HSO4-1, और प्लस बच्चों इधर से आपको वाटर मॉलिक्यूल्स ये आपको दिखाई दे रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा स्टेप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे NO2 प्लस आयन इज इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ब्रॉड माइंड लेके सोचो। मुझे क्या चाहिए, NO2 प्लस। आपको देखो मैं कहां तक लेके जाने वाला, आपको क्या चाहिए, NO2 प्लस। भाई साहब HNO3 और H2SO4 से तो NO2 प्लस निकलता ही है। हमारे जितने भी रिएजेंट जो जो NO2 प्लस निकाल सकते हैं वो सारे के सारे नाइट्रेशन को सपोर्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी रिएजेंट NO2 प्लस रिलीज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसको निकालेंगे, NO2 प्लस क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, वो सारे के सारे रिएजेंट बच्चों नाइट्रेशन को सपोर्ट करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज नाइट्रेशन में
NO2 प्लस इज ऑलवेज वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, और यही तो मुझे चाहिए था। तो बेंजीन के सामने जैसे इलेक्ट्रोफाइल ये आएगा, डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के सामने आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही परफॉर्म होने वाली है। तो क्या बात समझ में आपको? दूसरा सुनना ध्यान से, अगर H2SO4 की जगह कोई मैं दूसरा एसिड लेके आ जाऊं, इसी बराबर स्ट्रॉन्ग एसिड लेके आ जाऊं, तो भी बच्चों को H प्लस साइन छोड़ेगा, इधर से NO2 प्लस ही आपको मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा पूरा? तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हो गया है। अभी इसी चीज को बताने के लिए मैं अदर इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ मैं चलने वाला हूँ, ध्यान देना। क्या मैं NO2 प्लस को क्रिएट कर सकता हूँ कुछ अदर रिएजेंट की हेल्प से? जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3 C डबल, ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया गया है, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस, इसको थोड़ी सी हीट बच्चों मिलेगी, तो हीट मिलते ही यहाँ से आपका क्या होगा, NO2 प्लस रिलीज हो जाएगा और मिल जाएगा यहाँ से आपको CH3 C डबल O माइनस। तो अगर आपको ये रिएजेंट दे रखा है इस तरीके से, तो आपको अगर क्वेश्चन आता है क्या ये रिएजेंट, कौन से रिएजेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, सिंगल चॉइस मोर देन वन चॉइस जो नाइट्रेशन को सपोर्ट करेंगे, तो ध्यान रखना पड़ता है कि जहां से NO2 प्लस फटाफट रिलीज होगा वो बिल्कुल नाइट्रेशन को सपोर्ट करेगा। दिमाग में HNO3 प्लस H2SO4 तो होना ही चाहिए, उसके अलावा ये भी कॉन्सेप्ट होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सपोर्ट करेगा। जैसे मैं आपको कुछ और दूं, जैसे मैंने आपको दे यहाँ पे CH3 C डबल O, थोड़ा इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, ठीक है, सोडियम एसिटेट दे रखा है इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम पेंटाऑक्साइड, लाइक दिस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। अगर हम इन दोनों की रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अगर एरो के ऊपर ये दे रखे हैं, तो बिल्कुल बच्चों ध्यान से देखना, जब रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहां से बच्चों ये क्या करेगा, ये बनाएगा CH3 C डबल O माइनस और कन्वर्ट होगा NO2 प्लस में, जो ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैंने दिया था, और प्लस बच्चों यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा NO3 और प्लस मिलेगा यहाँ से आपका वो जो NO2 प्लस है वो तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि देखो जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्शन प्रोसीड होने में एक तो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, CH3 C डबल O माइनस NO2 प्लस, दूसरा आपको मिल जाएगा NO3, और यहाँ से सोडियम भी है, तो सोडियम कनेक्ट करेगा इसी NO3 के साथ, सोडियम जब इसी NO3 से कनेक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NaNO3 में, यही कन्वर्ट हो जाएगा NaNO3 में, ठीक है, आयोनाइज होके। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलता है, एक तो आपको ये मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा आपको मिलता है सॉल्ट NaNO3, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो कभी अगर एरो के ऊपर ये दे रखा है तो भी आपको नाइट्रेशन को ही सपोर्ट करना है, पहली चीज इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सेकेंड सेकेंड में बोलूं कि अगर आपको दे रखा है HNO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ CH3 C डबल बॉन्डो ऑक्सीजन C डबल बॉन्डो NCH3 इज एनाहाइड्राइड, अगर ये आपको दे रखा है और यहाँ पे HNO3 के 2 मोल्स आपको दे रखे हैं, तो ये भी नाइट्रेशन को सपोर्ट करता है। ध्यान दो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो एडवांस में डिस्कस किए गए प्रीवियस ईयर में, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है एनाहाइड्राइड के साथ आपका HNO3, तो देखो आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ से सबसे पहले बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये N2O5 के अंदर, और N2O5 फर्दर कन्वर्ट होता है NO3 प्लस आपका यहाँ से NO2 प्लस, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और रिएक्शन आपकी परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कुछ और भी इलेक्ट्रोफाइल और भी रिएजेंट हैं, जैसे फ्लोरीन के साथ दे रखा आपको एडिशनल प्रोडक्ट आपका FNO2, ठीक है, और इसके साथ में लेके आया BF3, और BF3 आपको पता है बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ से क्या बच्चों जनरेट करेगा, ये BF3 फटाफट से बच्चों यहाँ पे बेकेंट ऑर्बिटल से यहाँ से फ्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये बना लेगा BF4 माइनस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और डॉट बच्चों क्रिएट करेगा NO2 प्लस, और जैसे इसको बच्चों हीट मिलेगी, जैसे इस कंपाउंड को हीट मिलेगी, और हीट मिलते ही दोनों डिसोशिएट, तो यहाँ से मिला BF4 माइनस और प्लस मिलेगा NO2 प्लस। तो मतलब ये जो रिएजेंट गिवन था इनिशियली, ये जो रिएजेंट गिवन था, ये बिल्कुल बच्चों नाइट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल NO2 आपको मिल रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ और भी मैं ले सकता हूँ, जैसे जैसे चलो, जैसे मैं कुछ मतलब आप मैं यहाँ पे देता हूँ, आप उसको समझ लेना, और भी मैं बता दूंगा। जैसे जब रिएक्शन में कराऊंगा अभी उसमें, तो मैं लिख देता हूँ पे ऑल रिएजेंट, ठीक है, जो बच्चों NO2 प्लस को फॉर्म करने में या उसको क्रिएट करने में, जनरेट करने में अपना रोल प्ले करते हैं, वो सारे के सारे रिएजेंट बच्चों क्या होंगे, नाइट्रेशन प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे। और बेंजीन अगर आ जाएगी तो बेंजीन के सामने बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे किए हैं एक्सप्लेन। ये पूरी बात समझ में आई सभी को? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, चलो
अब करते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म। तो लेते हैं बच्चों हेडिंग हम लोग मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। चलो, तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में होता है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ वेरी पावरफुल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, जनरेट करेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको पता है कि हमारी नॉर्मल एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन के अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है। तो बच्चों वो क्या करता है, प्रोटोनेशन करता है, और नाइट्रिक एसिड है वो बेस की तरफ वर्क करेगा, वो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेगा, तो आपका NO2+ क्रिएट करेगा। ठीक है, इसको एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे दे रखा है मैंने डबल बॉन्ड O, नाउ इट इज ऑक्सीजन, और इसके साथ यहाँ पे आपका है ये OH, और सेंट्रल पे आपका यहाँ पे होगा नाइट, बिकॉज हम लोग H2O3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस करेक्ट है। और यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड, और आपको पता है यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड का 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं HNO3 प्लस, इसके सामने आया आपका H2SO4। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, एक OH यहाँ पे होगा, दूसरा OH यहाँ होगा। ठीक है, 6 वैलेंसी पूरी कवर हो चुकी है सल्फर की, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 कवर हो चुकी है। तो पता है इन दोनों में से ये आपका वर्क करता है एसिड की तरह, ये वर्क करता है बेस की तरह। तो आप जो आपको जो मैंने पहले बताया था वो भी स्टेप सही है, ये भी स्टेप सही है, आप स्ट्रक्चर के बेस पे भी समझ लो, वो भी करेक्ट होगा। तो पहली स्टेप क्या होगी वो जानना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि बेटा ये H+ एन इसने यहाँ से रिलीज किया, तो ऑक्सीजन के पास मैंने बोला था कि यहाँ पे लॉन पेयर से, तो वो जाके यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, प्रोटोनेशन प्रोसेस हो जाएगा, और ये तो लगभग दोनों बेटा इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ, जो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जिनकी जो स्ट्रेंथ की बात करें वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से बनेगा नाइट्रोजन, और यस नाइट्रोजन ऊपर डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ से होगा OH2 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी आपका ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, ये इधर इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं सीन कुछ ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वैसे भी पाई बाहर की तरफ भी शिफ्ट होगा, ऊपर वाला भी पाई बाहर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, अब सीन क्या होगा, ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स बन गया, तो ये सिग्मा यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, तो मैंने बताया था कि यहाँ से तुरंत निकल जाएगा बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया है, तो सीन क्या होगा, ये कुछ प्रोसेस यूं हो जाएगा कि बेटा यहाँ तो जो माइनस था वो तो फिर से यहाँ एक्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिर से आ जाएगा ना, तो ये आपका बन जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्डो ये पॉजिटिव चार्ज, यही तो मिलेगा। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड NitroIUM। ठीक है, EM का मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है फिर लास्ट में सफिक्स में EM आता है। दिस इज अ नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आपको मिल चुका है, यही बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है बच्चों, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। डेफिशिएंट दिख रहा है आपको सामने, बिल्कुल। अब पहली स्टेप समझ में आ गई है पूरी पूरी, स्ट्रक्चर के बेस पे भी और इजी ट्रिक के बेस पे, जो मैं पहले भी आपको बताई थी। स्टेप फर्स्ट सभी क्लियर हो गई है। ओके, अभी इसमें हम समझते हैं कि सामने हमारे सामने बेटा ये आया, देखो यहाँ से बेंजीन, और बेंजीन के सामने यहाँ से आया आपका इलेक्ट्रोफाइल, N डबल बॉन्डो इट विल होल्ड पॉजिटिव चार्ज। क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको पढ़ाया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पाई बच्चों क्या करेगा, मुझे बताओ, एक सिंपल सी स्टेप बताओ क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका इधर से इधर इसकी तरफ मूव करेगा, बिकॉज सामने डेफिशिएंट है। कोई ना कोई पाई इलेक्ट्रॉन जो पेयर से उनमें से एक इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड दिस साइड, एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मान लो ये पाई ऊपर से ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डेल माइनस हुआ, यहाँ पे डेल पॉजिटिव हुआ, और नेगेटिव चार्ज बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे जाके शिफ्ट हुआ। जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ से बेंजीन कैसा मिला, बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड, यहाँ से पाई, या आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया है आपका NO2। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई कंफ्यूजन इसमें, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही बना लो जैसा दिख रहा है सामने। यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इस पोजीशन पे आपका यहाँ से डबल बॉन्ड O, कुछ यही सीन मिलेगा पूरा का पूरा। बताओ बच्चों, ये बात सभी को समझ में आ रही है।
यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा कि भाई ये डबल बॉन्ड है, सिंगल एंड पॉजिटिव चार्ज, अगर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, फिर पॉजिटिव ये पाई इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा। ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा रेजोनेंस का जो मैंने बता दिया बीच में। तो फिर फाइनली पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुंच चुका है, पॉजिटिव यहाँ पहुंच चुका है, और एक नया डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है हाइड्रोजन और इसके पास प्रेजेंट है एन डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, कुछ इस तरीके से। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, बस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए, ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया, अब स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड बच्चों ये बोलती है एक्सपल्सन ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब क्या कि यहाँ से प्रोटॉन जो होगा वो रिलीज होगा, प्रोटॉन बाहर की तरफ जाएगा, मतलब ये वाला, ये जो हाइड्रोजन है एज ए प्रोटॉन आपका बाहर जाएगा, बिकॉज सामने इधर पॉजिटिव, उसको स्टेबल करने के लिए तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये शिफ्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी सीन क्या था कि पॉजिटिव यहाँ पे आया, ठीक है, और पॉजिटिव कहाँ था बेटा, पॉजिटिव आपका यहाँ पे दिख रहा था, एक बार पॉजिटिव यहाँ दिख रहा था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जहां जहां पॉजिटिव दिख रहा है मैंने वहां बना दिया। तो पॉजिटिव आप यहाँ पे लेके चलो, चाहे यहाँ पे लेके चलो, और चाहे आप इस पोजीशन पे लेके चलो, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई बॉन्ड्स हैं, उनको आपको बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा इक्वल टू रेजोनेंस। यहाँ पे आपको अटैक करवाना है उस तरीके से। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको यहाँ पे, इसको मैंने मान लिया ऊपर वाले को, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करेगा हाइड्रोजन। तो जैसे शिफ्ट करेगा तो शिफ्ट करने पे ऊपर से बेटा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से नाइट्रो NO2 आपको परफेक्ट पूरी तरीके से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ से जो H प्लस आयन आपका यहाँ से जो रिलीज होगा, इस H प्लस आयन को बच्चों लेके कौन जाएगा, कौन लेके जाएगा? तो जो मैंने बताया था HSO4 माइनस 1, ये आपको मिल रहा था भाई, H2SO4 से रिलीज क्या हुआ था, H प्लस आयन ना, वो एसिड रिएक्ट कर रहा था ना, एसिड रिएक्ट कर रहा है HO3 के सामने, और ये मिल रहा था आपका कॉन्जुगेट बेस, ये आपको बेस मिल रहा था। तो ये बेस बच्चों क्या करेगा, ये H प्लस आयन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा इस पोजीशन से, और H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके फिर से आपका बन जाएगा H2SO4, और H2SO4 का हम लोग फिर से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे हो चुका है नाइट्रेशन का, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस मैंने आपको कर दिए हैं एक्स्ट्रा। कोई डाउट है इसमें? यस, नाइट्रेशन क्लियर हो गया। अदर रिएजेंट भी आ सकते हैं, वो भी आपने समझ लिए। यस, अब बच्चों बात करते हैं इसके बाद हम लोग सल्फोनेशन। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं हम लोग सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं? अभी नाइट्रेशन के हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पहले थोड़ा सल्फोनेशन देख लेते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चंस वगैरह पे हम आएंगे। तो सल्फोनेशन को समझते हैं। तो सल्फोनेशन में से वर्ड बेटा सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा H2SO4। क्या यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज करेंगे, बाकी किसी का भी हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड होंगे बच्चों, उसके वो कितने होंगे, 2 मोल्स। कितने होंगे? 2 मोल्स आपको दिए जाएंगे, 2 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड। और आंसर हमारा कैसे बनेगा उसकी तरफ हम लोग चलना चाह रहे हैं। तो पहले इसकी स्टेप फर्स्ट समझ ले मैकेनिज्म की। तो इसका जनरल केस क्या होगा? जनरल केस कुछ यूं होगा कि सामने अगर बेंजीन दे रखा और यहाँ पे अगर आपको 2 मोल H2SO4 दे रखे हैं, तो सीधा आंसर अगर आप बनाओगे तो ये आंसर बच्चों बन जाएगा बेंजीन, और इससे अटैच हो जाएगा यहाँ से आपका सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक OH सेक्शन। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कैसे बना होगा, ठीक है, इस बेंजीन के साथ कैसे रिएक्शन परफॉर्म हुई होगी, उसके मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों मैकेनिज्म को समझने के लिए। देखो, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगी, स्टेप फर्स्ट की बात हम लोग पहले करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा भाई, 2 मोल्स H2SO4 है, तो पहले बनाओ इनके स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज OH, और यहाँ से आपका ये OH फर्स्ट एसिड, और दूसरे भी सल्फ्यूरिक आपको बनाना पड़ेगा। देखते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में आप दोनों में से किसी में, किसी को एसिड मानो किसी को बेस मानो, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ठीक बनेगा प्रोसेस। तो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ से निकला ये H प्लस आयन, और यहाँ पे आपको दिख रहे थे लोन पेयर्स, वो जाके इसके साथ एक्सेप्ट हुआ है, और एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ से सीन क्या होगा भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिलीज कर देगा, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये सल्फर, ऊपर ये डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट यहाँ से आप ये वाला डबल बॉन्ड O, देन यहाँ से आपका ये वाला सेक्शन OH हो जाएगा, और इधर आपका ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या मिल रहा है बच्चों, ये मिल रहा है आपको वाटर मॉलिक्यूल्स, इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, वो बहुत तेजी से एलिमिनेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब वो बाहर निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आना, तो ये सिग्मा आपका ब्रेक कर जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों?
ये सिग्मा आपका यहाँ से डेफिनेटली ब्रेक करेगा। तो सिग्मा ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन के पास सल्फर के पास क्या आएगा, इस सल्फर के पास बिकॉज सल्फर का इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव किया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहीं प्रेजेंट था, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो ये प्रेजेंट था, सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको दिया, पूरा सिग्मा मूव कर चुका है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बन चुका है, बाहर निकल गया है। ठीक है, तो सल्फर के पास आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये कहानी किस तरीके से स्टार्ट हो, तो यहां से आपको जो मिलेगा उसमें होगा ये सल्फर, इधर डबल बॉन्डो, और यहां से आपको एक तो OH आपको दिख ही रहा है, ठीक है, परफेक्ट आपको OH दिख रहा है। अच्छा, और दूसरा सेक्शन क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ से ये जो कंपाउंड था, ये कंपाउंड तो इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो गया है। इस सेकेंड एसिड के साथ क्या हो, तो सेकेंड एसिड से क्या मिलेगा, सिर्फ आपको O- ही मिलेगा, तो इसको O- यहाँ से डेवलप कर लो, ये आपको न्यूक्लियोफिलिक सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सेक्शन मिल गया। अभी ये इस स्पीसीज के साथ क्या होगा उसको मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट प्ले। तो फिर से एक बार आपको समराइज करता हूँ, सुनो ध्यान से। एक एसिड ये है, दूसरा एसिड ये है, किसी भी एसिड ने, आप कहीं से भी H+ आयन निकालो दोनों में से, मैंने इधर से निकाला, वाटर मॉलिक्यूल्स बना, वो बाहर गया। ठीक है, बाकी यहाँ सेकंड वाले एसिड से क्या बचेगा, वो बचेगा सल्फर, डबल बॉन्डो, इधर OH, यहाँ पे बनेगा O-, वो मैंने यहाँ बना दिया। दोनों को बराबर साथ में लेकर चल रहा हूँ, बताओगे कि इसको क्यों छोड़ दिया। तो इसके साथ क्या, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल्स यहीं से जनरेट होने वाला है, तो करता हूँ मैं, देखो इसको एक्सप्लेन। तो यहाँ से बचा था सल्फर, डबल बॉन्डो, और यहाँ से बच्चों ऑक्सीजन, इसके पास थे 2 हाइड्रोजन, ये था पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपको जो मिल रहा था वो था आपका OH, कुछ इस तरीके से। ठीक, अच्छा, जैसे ये सिग्मा यहाँ से यहाँ मूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने के लिए, मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, तो उस केस में ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे। क्यों, सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, बताओ, सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए लोन पेयर्स ऊपर आके मूव कर जाएंगे, बिकॉज लोन पेयर्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है बच्चों बॉन्ड पेयर से। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे सर पाई बॉन्ड क्यों मूव नहीं किया, ऊपर 2 2 पाई बॉन्ड दिख रहे थे। तो पाई बॉन्ड की मोबिलिटी कम होती है बिकॉज वो बॉन्ड पेयर्स होते हैं। ठीक है, साइड में जो बल्ब तो क्या बॉन्ड पेयर्स है, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स आपके पहले मूव कर जाएंगे उस सल्फर के पास जो पॉजिटिव चार्ज आया था उसको स्टेबल करने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ से बच्चों निकल जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो क्या बचेगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा सल्फर, ऊपर डबल बॉन्डो, और यहाँ डबल बॉन्डो, इधर आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड O करके, और यहाँ पे हाइड्रोजन, बट इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये समझो, पॉजिटिव चार्ज बच्चों किसके पास आया है, इस ऑक्सीजन के पास, बिकॉज इस ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर्स को दिया था उस सल्फर को। तो सल्फर तो बच्चों स्टेबल है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपका अनस्टेबल हो गया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट है, बताओ बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ना, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। अरे ये जो कैटाइन दिख रहा है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये ऑक्सीजन का कैटायन है। ठीक है, और ये कैटाइन बच्चों बहुत हाईली आपका अनस्टेबल है, मतलब रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मेरी बात समझ में आ रही है, हाईली रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा बच्चों, बताओ मुझे। हम सीधा भी प्रोसीड करा सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा भी प्रोसीड करा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, सुनना पूरा पूरा पॉइंट। अगर मैं यहां से इसको निकालता हूं, यहां से बाहर शिफ्ट करता हूं, जब बाहर शिफ्ट करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा सल्फर, डबल बॉन्डो, और यहां से आपको मिल जाएगा ये डबल बॉन्डो पूरा, और H+ साइन आपका बाहर निकल जाएगा, वो जाएगा सॉल्वेंट के साथ। तो आपको मिल गया यहाँ से सल्फर ट्राई ऑक्साइड, मतलब SO3 मिल गया। और आई थिंक आपको मैंने पढ़ाया था न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वाली कैटेगरी के अंदर, याद करो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में क्या था, तो मैंने बताया था कि जो साइड एटम्स हैं अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पाई बच्चों बाहर की तरफ ही शिफ्ट होगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली सल्फर के पास बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेटली दिस स्पीसीज विल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे वर्क करेगी, इलेक्ट्रोफाइल, बस दिस इलेक्ट्रोफाइल इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। बताओ यहां तक बात सभी को समझ में आ रही है? इसमें किसी कोई डाउट है तो बताओ मुझे। यहां तक बच्चों बात पूरी समझ में आ रही है, क्लियर है, परफेक्ट, यस। अब एक बात सुनना ध्यान से, अलग अलग बुक में राइटर्स ने अलग तरीके से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ वो सुनना। बहुत से राइटर्स ने इसको यूज किया है एज इलेक्ट्रोफाइल, मैं ही बता दे रहा हूँ, आप कोई बुक पढ़ के देख लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहां पे। बहुत से राइटर्स ने, अच्छे राइटर्स ने उसको, इसको इलेक्ट्रोफाइल माना है। ठीक है, बहुत सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोफाइल माना है, दोनों को माना है, लेकिन प्रोडक्ट सेम मिला है, प्रोडक्ट दोनों से सेम मिला है, ये इंटरेस्टिंग कहानी है। इलेक्ट्रोफाइल बहुत सारे बुक्स में आपको SO3 मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में आपको ये वाला सेक्शन मिलेगा।
तो इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही माने गए, लेकिन आंसर आपके सेम बने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, दोनों में से किसी को भी इलेक्ट्रोफाइल मान के बुक्स में सॉल्व किया गया है, और मैं दोनों से करके दिखाऊंगा आपको, दोनों से आपको करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, दोनों से मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा। पहले मैं बताऊंगा चलो इस इलेक्ट्रोफाइल से, ऊपर वाले से, फिर बताऊंगा मैं इससे, क्या दोनों से आंसर सेम बनेगा, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट को लेके। तो देखो यहाँ पे बेंजीन है, मैंने बेंजीन बना लिया, प्लस यहाँ से आपका ये सल्फर, डबल बॉन्ड, बस मैकेनिज्म को समझो, समझ में आएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था बच्चों, आपको पता था भाई। ऑक्सीजन के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और इसकी बेटा रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। भाई ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी शो करेगा ऑक्सीजन, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो फिर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा? तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिनिश करने के लिए सामने से जो बेंजीन के पास पाई डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा पाई डेंसिटी है तो इस केस में बेंजीन बच्चों क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर इसको आप ऐसे ही बना लो, बेटर तरीका कि इसको पाई को ऊपर शिफ्ट कर लो, डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव, तो भी कोई तकलीफ नहीं। पाई को शिफ्ट करके बनाओ या पाई को डायरेक्ट करके बनाओ, वो भी आंसर सही होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं क्या होगा। ये पॉजिटिव बेटा यहाँ पे जाएगा नेगेटिव की साइड, जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वहां पे अटैक करेगा, तो क्या स्पीसीज बनेगी, पाई एंड पाई। इसके साथ यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन होगा, दूसरा बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन अटैच होगा, और यहाँ से अब एक क्वेश्चन है, जरा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट को देखना हो क्या रहा है। अगर मैंने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया तो क्या होगा, यहाँ सल्फर हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तो कुछ बनेगा। बताओ बच्चों, ये पूरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ। ये पूरी स्टेप समझ में आ रही है? लेकिन अब कहानी यहां से स्टॉप हो रही है, क्या कि अगली स्टेप प्रोसीड कैसे की जाए। ऑक्सीजन के पास तो सिग्मा अटैच हो चुका है, पॉजिटिव आपका फिनिश हो चुका है, इसके साथ कहानी क्या स्टार्ट होगी, बिकॉज हाँ ऑक्सीजन की बैलेंसी 1 2 3 4, एक तो लोन पेयर होगा, वो बना लेंगे, लोन पेयर यहाँ भी रहेगा, है ना, लोन पेयर इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, परफेक्ट, एक लोन पेयर, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया है, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया है, तो कहानी कैसे डेवलप हो। तो क्या ये स्टेप आ सकती है? ये स्टेप बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल से स्टेबल हो चुका है, और स्टेबल हो चुका है, लेकिन बेंजीन का एरोमेटिसिटी लूज है, बेंजीन का एरोमेटिक करेक्टर लूज है, एरोमेटिक करेक्टर नहीं आया है। तो मतलब इधर तो पूरा का पूरा स्टेबल है, इरेक्शन परफॉर्म करने वाला नहीं है, इरेक्शन इधर से तो आपकी स्टेबल हो चुकी है, लेकिन बेंजीन आपका कैसा हो चुका है, उसका एरोमेटिक करेक्टर लूज हो चुका है, तो एरोमेटिक फिर से मिलने वाला है नहीं। तो फिर क्या होगा, और ये मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्म ही नहीं होता है, जिसकी आपकी फॉर्म होगा भी तो बहुत ही लेस अमाउंट में फॉर्म होता है, जो बहुत ही आपका अनरिएक्टेड कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे प्रोसीड नहीं होने वाली, तो फिर क्या होगा वो भी समझो। होगा कुछ यूं बच्चों, बिकॉज सल्फर, सल्फर कहां से बिलोंग करता है जरा चेक करो, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन बच्चों बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, सल्फर बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, जिसके पास बच्चों प्रेजेंट है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्या प्रेजेंट है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, बीडी मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो कहानी अब यहीं से स्टार्ट होगी, कहानी यहीं से स्टार्ट होगी कि जो हम बता रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज अटैक करने वाला है, वो पॉजिटिव चार्ज अटैक नहीं करेगा। यहाँ पे जो अटैक होगा वो समझो पूरे के पूरे प्रोसेस को, तो यहाँ से ये जो पाई नेगेटिव चार्ज है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो मूव करेंगे कहाँ पे, टूबार्ड्स वेकेंट ऑर्बिटल, वो मूव करेंगे टूबार्ड्स वेकेंट ऑर्बिटल। जब वो वेकेंट ऑर्बिटल से मूव करेंगे तो यहाँ पे ये पाई बच्चों कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ, जहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से बनेगा आपका ये बेंजीन, और ये बेंजीन के साथ आपका ये पाई फिनिश हो जाएगा, नीचे आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, सल्फर अटैच होगा, डबल बॉन्ड हो, और ये आपको मिल जाएगा फाइनली OH। ये पूरी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, वो यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो रिलीज करने से बाहर की तरफ अगर आप चेक कर पाओ तो बाहर क्या मिलेगा, सल्फर, डबल बॉन्डो एंड आपका OH। जरा सल्फर चेक करो, 1 2 3 4 5 6, सल्फर की बैलेंसी पूरी है। अब इधर आ जाओ ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन बच्चों ये क्या करेगा, यहाँ से पूरी की पूरी स्टेप अब क्या होने वाली, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होने वाली है कि जब हमने H2SO4 को फॉलो किया था 2 मोल्स, तो वहां से जब 2 मोल्स में से एक पार्ट आपका बचा था HSO4-1 बचेगा, वो बच्चों क्या करेगा, मोस्ट एस्टी हाइड्रोजन को सर्च करेगा, बिकॉज वो बेस की तरह है, तो यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, ये बात समझ में आ रही है क्या?
यस, ये पॉइंट समझ में आ रहा है या फिर इसको यहीं रहने दो? चलो यहीं रहने देते हैं, बिकॉज कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं मैं रोकता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो बोलोगे यहाँ पे ऐसा क्यों कर दिया है। चलो इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। ये एक्चुअली क्या बन गया है, ये आपका बन चुका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद करो क्या बन चुका है, सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही तो आपका प्रोडक्ट होता है। हमने बताया था आपको कि बेंजीन के साथ अगर H2SO4 2 मोल्स आते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका यहां से फॉर्म हो चुका है। ये पूरी बात समझ में आ रही है? पे स्टेबल भी है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आकर रिएक्शन आपकी स्टॉप हो चुकी है। अच्छा, अब यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या हो, बिल्कुल HH3 आपको मिल गया है। अभी ये तो मैंने बताया इस इलेक्ट्रोफाइल के बेस पे, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल बदल देता हूं, मैं SO3 लेके आता हूं तो भी क्या आंसर बनेगा? लेट्स चेक। ठीक है, इसको चेक करते हैं, ध्यान देना, दूसरे तरीके से भी समझते हैं। तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने बच्चों वही लेके आया है, हमारे पास प्रेजेंट है S डबल बॉन्डो, SO3 फॉर्म हो चुका था इस तरीके से। और यहाँ पे आपका था सल्फर डबल बॉन्डो, इस डबल बॉन्डो, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे आपका ये OH। ठीक है, अच्छा रिएक्शन क्या प्रोसीड होगी, यहाँ से इसके पास आपके लॉन पेयर्स हैं, तो यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, डेफिनेटली H+ साइन यहाँ से दिखाई देगा, तो लॉन पेयर्स यहाँ से इस तरफ मूव कर जाएंगे। और जब ये मूव करेंगे तो यहाँ से बनेगा ये सल्फर डबल बॉन्डो, और नीचे आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा आपको OH। बिकॉज जैसे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको स्टिर करने के लिए पाई नीचे चला आएगा। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, तो अब मैं यहाँ से इसको कैसे बना सकता हूँ, आप बना भी लो वैसे, सल्फर यहाँ पे डबल बॉन्डो कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर लो, और दूसरा आपको मिल जाएगा सल्फर डबल बॉन्डो, ये वाला डबल बॉन्डो, और यहाँ से मिलेगा O-, ये आपको मिल गया OH। मैं SO3 के साथ बता रहा हूँ, SO3 के सामने जब H2SO4 आएगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है वो भी समझ लो। ठीक है, तो एक पार्ट आपको ये मिल गया और एक पार्ट आपको यहाँ से ये मिल गया। अब रिएक्शन पता है आपको क्या मिल रहा है, ये वाला जो सेक्शन है ये कुछ वैसा है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना। तो अगर रिएजेंट ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन चुका, अगर ये बेंजीन के सामने आएगा तो फिर से बच्चों यही बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, S डबल बॉन्डो NOH, फिर से बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर 2H2SO4 दो H2SO4 मॉलिक्यूल्स अगर सामने कंबाइन होते हैं तो सीधा बच्चों ये आंसर मिल जाता है। अगर SO3 के साथ अगर H2SO4 दिया गया है तो भी यही आपका रिएजेंट क्रिएट होगा इलेक्ट्रोफाइल, और जब अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर तो बच्चों आपको बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोनों ही आंसर आपके सेम है, उसी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। समझ में आ गया पूरा स्टेप? कोई डाउट है? जैसे एक क्वेश्चन दूं मैं, छोटा सा क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा, ध्यान देना। जैसे मैंने ये बेंजीन दिया है और इस बेंजीन के साथ एरो पे आपको यहाँ पे दे रखा है SO3 एंड फॉलोइंग दी H2SO4, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए? जो स्टेप अभी जस्ट मैंने बताई थी उसी को फॉलो करो पूरा का पूरा, कि SO3 सबसे पहले रिएक्ट करेगा बच्चों के H2SO4 के साथ, करेगा रिएक्ट, करेगा ना? अरे बात मैंने अभी बताई थी ना। तो फिर यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, ये जनरेट होगा S डबल बॉन्डो, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, यानी यही तो जनरेट होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? पूरी पॉइंट क्लियर हो रही है? अच्छा, तो ये इसके साथ अटैक करेगा, तो अटैक करने के साथ क्या बनाएगा, ये बनाएगा बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं सीधा आंसर बनाऊं, S डबल बॉन्डो एंड आपका OH। ठीक है, यस। अगर मैं इसके साथ में एक स्टेप और फॉलो करूंगा, एनिशियल मैंने डाला, सपोज एनिशियल, बताओ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? मैंने डाल दिया यहाँ पे एनिशियल, it is a benzene sulfonic acid in the presence of sodium chloride, NaCl, what is the answer? कोई बताएगा मुझे क्या आंसर प्रोसीड होगा, यहाँ पे क्या आंसर बनना चाहिए? बताओ बच्चों, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ से? नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ आ रहा है समझ में किसी के? यस भाई, यहाँ से सोडियम प्लस होगा, यहाँ से Cl- होगा, ये एक्वस मीडियम के साथ होगा, और सोडियम प्लस के सामने, सोडियम प्लस से काउंटर कटायन, उसके सामने Cl- है। बात समझ आ रही है बेटा? तो ये कैसे वर्क करेगा बताओ मुझे, ये कैसे वर्क करेगा? ऑब्वियसली बेटा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं अच्छा बेस है, उस तरीके से भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करेगा बताओ जरा? ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को सर्च करेगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को, उसको लेके बाहर जाएगा तो बनेगा HCl, H+ यहाँ से Cl- यहाँ से, तो ये आपका यहाँ से रिलीज कर देगा एक आपका इस तरीके से सॉल्ट S डबल बॉन्डो O- एंड यहाँ पे मिलेगा सोडियम प्लस। ठीक है, तो ये मिलेगा सोडियम, पूरा नाम क्या होगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बनेगा?
दिस इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। बेटा 8 सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट है ना, सल्फ्यूरिक एसिड कनेक्ट हुआ है ना, तो लास्ट में ATE आएगा, है ना। यस, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वालों के जो एसिड्स के जो ऑक्सो एनाइंस होते हैं उसके लास्ट में सफिक्स में ATE आता है। ऑक्सो एनाइन में ऐसे एसिड्स में एक आता है, ठीक है, तो एक का 8 रिलेशन होता है। तो एक एसिड होते हैं, एक एसिड जितने भी होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक में जो भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, तो एक एसिड का ऑक्सो एनाइन आपका 8 होता है। तो दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? यस, सभी बच्चों क्लियर हुआ है? चलो, अब इसके बाद हम लोग बच्चों बात करेंगे कुछ अदर सेक्शन की तरफ। देखो, मैंने यहाँ पे लिया है एक ये कंपाउंड, इसके सामने फॉलो किया है मैंने यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, और ये आपका यहाँ से बेंजीन, ठीक है, दिस इज ए बेंजीन। नाउ इट विल फॉलो विद लिबेस एसिड्स AlCl3। क्या रिएक्शन होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया था कि बच्चों ये लिबिस एसिड है, तो लिबिस एसिड क्या है? एक्सेप्टर होता है लोन प्लस नेगेटिव चार्ज का। अब ये बेंजीन के साथ तो कुछ करेगा नहीं, ये जो कंपाउंड गिवन है इसके साथ सब कुछ सीन होने वाला है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से बच्चों प्रेजेंट है क्लोरीन, ये क्लोरीन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, और जैसे एक्सेप्ट करेगा तो ये तो बच जाएगा बच्चों AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिग्मा इधर गया होगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पूरा का पूरा स्पीसीज बन गया है कुछ यूं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपको मिल गया है। अब ये बन चुका है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन चुका है? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, ये बन चुका है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के सामने अब आएगा बच्चों बेंजीन। तो मुझे बताओ नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी? समझ में आ गया होगा क्या होना चाहिए? तो जब इलेक्ट्रोफाइल मिला है, क्या इसका कार्बोकटायन रिअरेंजमेंट होगा? क्या ऐसा कार्बोकटायन रिअरेंजमेंट होगा बच्चों? यस और नो? कोई बताएगा मुझे? याद करो, रिअरेंजमेंट मैंने डिस्कस कर रखा था। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अगर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं जिनमें अगर रिअरेंजमेंट होने के बाद स्टेबिलिटी मिल सकती है, बनाओ यार, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है। बिल्कुल सही, ये एक नया केस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल कुछ ऐसे मिला है जहां पे रिअरेंजमेंट हो सकता है, करा लो बच्चों, कोई इश्यू नहीं है। और मैंने बोला था कि 4 कार्बन की रिंग, दीप्ति समझो, 4 कार्बन एटम की रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से आपका डांसिंग रेजोनेंस वाला बनाएगा प्रोडक्ट साइक्लोप्रोपेन। यस, बिल्कुल वही कार्बोटेन वाला सेक्शन। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई? कैसे होगा? यहाँ से ये वाला ये बॉन्ड है ना, ये वाला पूरा बॉन्ड है, ये यहाँ से क्या होगा? ये पूरा जो बॉन्ड दिख रहा है ये यहाँ से निकल के इस तरफ शिफ्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पूरा क्लियर है? हाँ, 4 से 3 में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल सही। तो ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड दिख रहा था यहाँ से निकल के इस तरफ शिफ्ट होगा, और जैसे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? ये बच्चों यहाँ से बन जाएगा, ये पूरा का पूरा 3 का रिंग बन जाएगा, और बाहर की तरफ आपका निकल जाएगा ये पूरा सेक्शन CH2 है, तो ये CH2 प्लस। आपको पता है ये क्या बन चुका है? यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू बच्चों बहुत स्टेबल होगा, डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा, तो मतलब ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। अब कराओ अटैक इसका, तो बनाओ प्रोडक्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? अब इसका अटैक करा लो बेंजीन के ऊपर। तो सब्स्टिट्यूशन को बताना पूरा जरूरी है क्या कि कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा मैकेनिज्म? नहीं, तो बस इसको सिंपल समझ लो। क्या होगा कि मान के चलो बच्चों पाई के ऊपर शिफ्ट कर गया है, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, तो नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक कर देगा CH2 वाला सेक्शन, और इसके पास प्रेजेंट एक हाइड्रोजन होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे निकालेगा, फिर से बेंजीन बन जाएगा। तो बनाओ बेटा सीधा प्रोडक्ट, सीधा क्या बनेगा? यहाँ से आपका ये बेंजीन, और यहाँ पे आप किसी भी जगह, बिकॉज इट इज अ मोनो सब्स्टिट्यूशन, राइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। हम लोग डाई सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, एक ही बेंजीन है, तो इसको कहीं भी जोड़ो जहां भी आपकी इच्छा हो, जहां मर्जी हो। तो यहाँ पे CH2 जोड़ लिया, बाकी आपका ये 3 एटम्स का इस तरीके से साइक्लोप्रोपाइल का रिंग। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सभी को समझ में आ गया? इजी था? चलो एक नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यस, यहाँ बच्चों लिया है मैंने बेंजीन, और बेंजीन के सामने मैंने फॉलो कराया है CH3 CH एंड आपका CH2, और इसके सामने लिया है मैंने यहाँ पे एल्कोहल। ध्यान देना, एंड फॉलोइंग दी H+ आयन, एक अलग सेक्शन है,
मैंने कोई यहाँ पे, अभी तक हम लिविस एसिड ले रहे थे, तो लिविस एसिड बच्चों क्या करते हैं, सामने जो गिवन स्पीसीज है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको एक्सेप्ट करेगा, या उनके लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा, या नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और आपके बेंजीन को अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मैंने कोई मैंने ऐसा दिया नहीं है, कोई लिविस एसिड तो मैंने दिया नहीं है आपके डी ब्लॉक वगैरह की कोई सॉल्ट, तो फिर आंसर कैसे प्रोसीड हो, याद करो बेटा, कैसे प्रोसीड होने चाहिए, बताओ जल्दी से क्या सीन यहाँ पे होगा। इजी रिएक्शन है ये, क्या होगा, H प्लस साइन है, ये किसी एसिड से आया, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स दिख रहे थे, ये लोन पेयर्स बच्चों जाके यहाँ पे अटैक करेंगे, और जैसे अटैक तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ से CH3 CH, ये CH2 तो CH3 होगा CH3, और यहाँ पे आपका बन जाएगा OH2 सेक्शन, और जैसे बच्चों बना है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होगा, तो ये बच्चों यहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी से, और वाटर मॉलिक्यूल निकलते यहाँ से मिलेगा आपको CH3 CH, इट विल होल्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड आपका ये CH3, ये बना कार्बोकटाइन, और यही बच्चों होगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये सेकंड डिग्री भी है, बहुत अच्छी बात है, बन इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल सही है। अब अटैक करा दो, कोई कंफ्यूजन इसमें, यस, इस पॉजिटिव अटैक कहीं भी कराओ यार, जहां मर्जी करें, बिकॉज इट इज ए मोनो सब्स्टिट्यूशन, तो कहीं भी अटैक कराओ तो सीधा आंसर आपको यही बनेगा कि आप जहां मन करो वहां जोड़ लो, यहाँ मैंने अटैक किया तो यहाँ जोड़ लो, यहाँ से CH, और एक तरफ आपका यहाँ से CH3, और बाकी आपका ये CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, कोई कंफ्यूजन इसमें, बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो, सोचो क्वेश्चंस कैसे कैसे मेंस पूछता है, जेई मेंस से क्वेश्चंस हैं ये, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया उसने और लिख के दिया बच्चों उसने CH2Cl2 एंड फॉलोइंग द AlCl3, और इसको हीट किया थोड़ा सा, बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा, थिंक करो, पूरा टाइम दे रहा हूं, थिंक करो और बताओ मुझे इसका आंसर। मैंने क्या करा है, AlCl3 ना, AlCl3 के मैंने 2 मोल्स दे दिए हैं, अब बताओ, अब और मजा आएगा, AlCl3 के मैंने 2 मोल्स दे दिए हैं, अब और बताओ अब क्या होगा आंसर, अब क्या बदलना चाहिए, बताओ बताओ जरा बताओ क्या होना चाहिए। चलो ठीक है, पहला मोल आएगा, फर्स्ट मोल आया AlCl3 का, ठीक है, फर्स्ट मोल CH2Cl2 से इसने क्या किया, एक क्लोरीन को एक्सेप्ट किया, एक क्लोरीन को एक्सेप्ट किया इसने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2Cl2 से बेटा सबसे पहले एक मोल आया AlCl3, ये आपका लिविस एसिड है AlCl3, इसने क्लोरीन को एक्सेप्ट किया, तो नीचे से बेटा आपका बन गए AlCl4 माइनस, और यहाँ से बन गया है CH2, और एक Cl रहेगा इसके साथ, ओके, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, बहुत अच्छी बात है लेकिन बच्चों ये पॉजिटिव जो आ गया है ना, सामने क्लोरीन के पास क्या है, लॉन पेयर्स, ये भी कहानी है, तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी भी दे सकता है इसको, लेकिन क्लोरीन की अपनी माइनस आई पावर भी अच्छी होती है, ये भी समझने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अटैक तो कर सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल अटैक करेगा बच्चों, ये आप अटैक करा लो, बिकॉज माइनस आई डोमिनेट करता है, पॉजिटिव बहुत अच्छा मिलेगा, ये अटैक करा लो बेंजीन के साथ, जैसे आपने इसके साथ बेंजीन पे अटैक कराया, तो कराने से आपको सीधा प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, किस तरह बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूशन है, तो ये हो गया आपका यहाँ से CH2, और ये लगा लो बाहर Cl, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, बैलेंसिंग सब कुछ बराबर चल रही है, CH2Cl। अच्छा सर, ये जो बन गया है, मैंने तो इसके 2 मोल्स दिए थे, तो 2 मोल्स देने पे क्या होगा, अभी ये जो बना प्रोडक्ट है, ये आप बेटा फिर से रिएक्टेंट की तरह वर्क करेगा AlCl3 के सामने, तो AlCl3 फिर से आएगा इसके सामने, और फिर से आने के बाद फिर से लेगा बच्चों ये वाला Cl, और ये बना लेगा AlCl4 माइनस, आपको मेरी बात समझ में आई, तो अब यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो पॉजिटिव है ये स्टेबल है, ठीक ठाक है, तो अब बेंजीन जब फिर से आएगा, तो बेंजीन के सामने कैसे वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, तो बेंजीन के साथ फिर से रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये CH2 के साइड से अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ से आपका जो मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, एक बेंजीन यहाँ होगा, और इसके बीच में आपका CH2 आ जाएगा, और एक बेंजीन को आप कुछ यूं अटैच कर लो, ठीक है, तो ये मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, इज इज मेजर प्रोडक्ट, डिपेंड अपॉन कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और ऑप्शंस क्या है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ऑप्शंस क्या है, मैं तो फिर से बोलना चाहूंगा, यही एडवांस क्वेश्चन तो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, यही मेंस का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वो डिपेंड करे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और उनके ऑप्शंस को रिलेट करना है, बिल्कुल आंसर्स आपको दिखेंगे, बिल्कुल सभी को समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था,
एक क्वेश्चन और देता हूं इसी को समझने के लिए, चलो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, यहाँ पे जो बेंजीन है उसके मैंने 3 मोल्स दे दिए हैं। चलो, इसके सामने मैंने फॉलो किया है क्लोरो CaCl3, यस, एंड AlCl3। अब करो प्रोसीड, बनाओ आंसर क्या बनेगा, बताओ बच्चों। यस, बिल्कुल इजी है, बनेगा सभी से। तो देखो यार, कुछ भी तो इसमें था नहीं, इसमें एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है कि मैंने 3 मोल्स दे रखे हैं, 3 बेंजीन दे रखे हैं, ट्राइफिनाइल मीथेन। बिल्कुल सही समझ लिया यार, मैं सीधा आंसर बनाया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर बनाया, तो मैं सीधा बना दूं, CH, एक बेंजीन को यहां जोड़ दूं इस तरीके से, एक बेंजीन को हम यहाँ जोड़ लें, वैलेंसी बस 4 होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाकी तो सब करेक्ट है। अब तो सीधा आंसर बना दिया आप लोगों ने। यस, तो दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, यही आपका यहाँ पे आंसर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और दूं कि 3 मोल्स ऑफ बेंजीन, और इसके सामने दिया मैंने CCl4 कार्बन, CCl4 एंड फॉलोइंग दी AlCl3। अब बताओ आंसर क्या बनेगा, अब बताओ जल्दी से आंसर क्या बनेगा इस रिएक्शन के लिए। तो फिर से मत वही हिट एंड ट्रायल कर देना कि सर अभी तो आपने बताया था कि अब 4 बेंजीन जोड़ देता हूँ, मैं हिंट कर देता हूँ, एक कार्बन पे 4 बेंजीन अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पे 4 बेंजीन अनस्टेबल होते हैं, बस ये समझ लो। अब बताओ, तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, आप सोच रहे हो कि सर एक फिनाइल यहाँ लगा दो, एक फिनाइल यहाँ लगा दो, है ना, एक फिनाइल यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है बेंजीन के पास होती है, तो ये बेटा ओवरलैप कर लेंगे, जिसकी वजह से रिपल्शन होगा, तो मॉलिक्यूल तो अनस्टेबल हो गया, मुझे तो स्टेबल बनाना था प्रोडक्ट। तो 4 बेंजीन कभी नहीं जोड़ सकते या अनस्टेबिलिटी शो करेगा, तो कितने मैक्सिमम 3 तो जोड़ सकते हैं, तो सोच के बताओ आंसर क्या बनना चाहिए। हिंट कर दिया मैंने, बताओ जरा। यस, 3 बेंजीन ले लिए मैंने यहाँ से, और वही आपका यहाँ से CCl4 एंड फॉलोइंग दी AlCl3। बताओ बच्चों, क्या आंसर फॉर्म हुआ, किसी ने सॉल्व किया है? यस, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन हो सकता है क्या, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन वगैरह कोई कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकता है क्या? चलो पहले बनाते हैं। यहाँ पे 3 मोल मैंने बेंजीन दिए थे, 4 मोल तो दिए नहीं, 4 मोल दे भी दूंगा तो आपका आंसर अनस्टेबल होगा, 3 ही तक बनेगा, बस 3 तक ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो एक कार्बन के साथ एक क्लोरीन तो फिक्स रहेगा, बचा रहेगा, ठीक है, तो एक बेंजीन यहाँ पे, हाँ 1 सेकेंड, एक बेंजीन तो यहाँ मिलेगा, दूसरा बेंजीन यहाँ मिलेगा, तीसरा बेंजीन यहाँ मिलेगा, बस ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अगर इसके सामने मैंने दिया है NO2+, अब बताओ, अब और मजा आएगा। मैंने NO2+ दिया है, याद करो पढ़ाया था नाइट्रेशन, बस वहीं से मैंने कहीं से निकाला NO2+ और ये दे दिया इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ और मजा आएगा। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो जरा, ये 3 बेंजीन है, 1 2 3, 3, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो आ चुका है वो कैसे एक्ट करेगा, बताओ जरा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा ना, बताओ जल्दी से, और किस तरीके से क्या होना चाहिए। भाई ये कार्बन है, उसके सामने यहाँ क्लोरीन था, इसके सामने आपका ये बेंजीन है, ठीक, एक बेंजीन, ठीक है, सेकेंड कुछ इस तरीके से, और थर्ड ये, ठीक, सामने से आया NO2+, क्या काम करेगा भाई, क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जो है इसका माइनस ही तो बच्चों वैसे अच्छा होता है, नो डाउट, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज, अब इस पॉजिटिव पर नाइट्रो अटैक कर नहीं सकता, नाइट्रो इज बिगर पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल बड़े पार्ट बड़े साइज का अटैक कर नहीं सकता है, वंडरबॉलिटीज बहुत बड़ी है, नहीं अटैक कर सकता है, तो फिर क्या करे, क्या करे बच्चों, क्लोरीन क्लोरीन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर नहीं सकता है, वो भी कहानी की अच्छी है, तो फिर क्या करेगा भाई, ये जो बेंजीन है उनके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वो क्या है, आप समझो ध्यान से, बेंजीन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स बाहर छोड़ेगा क्योंकि सामने पॉजिटिव चार्ज है, मेरी बात समझ में आ रही है, बेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब इस बेंजीन के पास ऑटोमेटिक बच्चों पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे एक पता है क्या होने वाला है कि दिस कार्बन इज एक्चुअली sp3 कार्बन, और यहां से बच्चों होगा आपका रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, अगर आपको मैंने बताया था -H, याद करो, याद करो सिस्टम वो,
जहाँ पे कार्बन के साथ प्रेजेंट में लगाई थी क्लोरीन, इस तरीके से हेलोजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कोई एक ऐसा सिस्टम था। तो यहाँ पे आपका ये क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो इलेक्ट्रॉन देता तो प्लस एच होता, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा माइनस एच होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पाई इधर से इधर आएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होगा यहाँ पे, बिल्कुल रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होगा तो ये पाई बाहर की तरफ ही जाएंगे। और मेरे पास प्रेजेंट ओनली 1 मोल ऑफ NO2 प्लस, तो किसी बेंजीन को पकड़ लो और आंसर निकालो और बताओ ये कहाँ पे अटैक करेगा, फटाफट से कहाँ पे अटैक करेगा। बाहर पता क्या सीन हो गया है, कुछ ऐसा सीन हो गया कि भाई बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। तो याद करो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे थे, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। बेटा कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट। तो NO2 बच्चों कहाँ अटैक करेगा, इस मेटा पोजीशन पे, चाहे यहाँ पे कराओ चाहे यहाँ पे, हमारे पास 1 मोल है तो कहीं भी करा लो। तो मैंने एक बेंजीन को पकड़ लिया और वहां पे मैंने मेटा पोजीशन पे जाके इसको चिपका दिया, ये मेटा पोजीशन रही, लगा दो, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। 1 मोल है 2 मोल है तो दोनों मेटा लग जाएगा, 1 मोल है तो यहाँ पे लग जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारा यहाँ से बेटा फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ से हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन, एक आपका बेंजीन कुछ यूं हो जाएगा, एक फिनाइल में, यहाँ पे मुझे एक ही बेंजीन चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेटा पोजीशन में लगा दिया मैंने नाइट्रो, तो दिस इज दी फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं दे रहा हूं आपको बेंजीन, इसके सामने दिया है मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड NCH2 फॉलोइंग दी H प्लस एसिडिक मीडियम। बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। डिफरेंट वैरायटीज करा रहा हूं मैं, सारी वैरायटीज डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, क्या आंसर बनेगा हमारा? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। अरे भाई पाई कहाँ शिफ्ट कराऊं, बाहर की तरफ कराऊंगा ना, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, क्या होगा? H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सामने एल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये देखो ना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ से बना रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल में बना कहाँ कहाँ से रहा हूँ, कितनी जगह जगह से बना रहा हूँ, ये सब समझना है, ये तो देखना है। तो यहाँ से आपको मिल गया है CH3, यहाँ से आपको मिला है CH, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया है CH3, ये बना है आपका सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन। बस ऑलरेडी स्टेबल, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यूमीन पढ़ा है, क्यूमीन, क्यूमीन नाम सुना है क्या? अरे क्यूमीन का नाम सुना है क्या कभी? वही बनेगा प्रोडक्ट आपका यहाँ से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एनसीईआरटी में क्यूमीन के बारे में दे रखा है, क्वेश्चन भी बहुत बार आए हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, तो ये आपका कॉमन नेम है, यस। तो ये जाएगा यहाँ से कहीं भी जगह भी मोनो सब्स्टिट्यूशन, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से, ठीक है, MSP, ठीक है, यस, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। बस कहीं भी जाके इसका अटैक करा लो। तो ये बन गया बेटा बेंजीन, इसके साथ यहाँ से CH, ये CH3 और आपका ये CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ से बेंजीन एंड फॉलोइंग दी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब और मजा आया, इन दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन और हीट किया। बताओ क्या आंसर, लगाओ दिमाग जल्दी से। ये क्या दे रखा है, याद करो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर आपको याद है, जहां बताया था हमने बीटा 1, डाइईन के बारे में, वहीं से आंसर आपको निकालना है। तो बताओ जरा, थिंक करो और क्या आंसर बनना चाहिए। यस बच्चों प्लीज। यस, बहुत सही, बहुत सही। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा आंसर निकाला है। देखो हुआ कुछ नहीं बच्चों, ये जो एल्कीन दे रखा है ये आपका क्या है, कॉन्जुगेटेड, ठीक है, डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन दे रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सामने से क्या आएगा बच्चों, H प्लस है, वो कहाँ अटैक करेगा, वो कहाँ अटैक करना चाहिए बताओ जरा मुझे, उसका अटैक कहाँ होना चाहिए? यस, कंजुगेशन होगा, पाई यहां जाएगा, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, ठीक है। रेजोनेंस करा लो तो दो दो प्रोडक्ट वाली कहानी याद होगी, रेजोनेंस होगा तो फिर से यहाँ पे, ठीक है, ये पाई इधर से के इधर आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर है बेटा। तो फिर क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ पहुंच, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, ये कुछ नहीं वो बनेगा CH2, यहाँ पे पॉजिटिव,
इधर टर्मिनल पे आपका नेगेटिव, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये आपका CH सिंगल बॉन्ड CH2N-, ठीक है। ये बनी आपकी स्पीसीज, समझ में आ रहा है पूरा? ओके, ये बन गया। अब H+N अटैक कहाँ करें? वो तो H+N अपनी पोजीशन पे जाके अटैक कर देगा भाई, यहाँ अटैक कर देगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अरे किसी कोई डाउट लग रहा है बेटा? बताओ जरा भाई, मुझे क्या चाहिए? मुझे रेजोनेंस करना है, पूरा स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है, राइट? बस। तो यहाँ पे माइनस पे जाके ये H+N अटैक कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा? तो CH3 बन जाएगा। पाई बीच में, वो पाई बीच में रहने दो, वो कोई डाउट नहीं, वो तो बॉन्ड पेयर्स है। ये दिख रहा मुझे पॉजिटिव चार्ज, भाई रेजोनेंस करने के बाद ही तो पॉजिटिव यहाँ पे है। सेकंड डिग्री तरफ मत भागना तो भाई सेकंड डिग्री वालों को स्टेबल करने के लिए सोच जाओ, नहीं। तो बस ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा और हमारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। आ गया समझ में? इज द क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, जरा करके दिखाना। यहां दिया है मैंने बेंजीन, इस बेंजीन के साथ मैंने दे दिया आपको फिनाइल एंड कार्बन। चलो होमवर्क देता हूं मैं, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं, करके आना। यहां दिया है मैंने CH कार्बन और इससे अटैच किया मैंने सिंगल बॉन्ड 1 सेकेंड। यस, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, ठीक है। फिनाइल है आपका, फिनाइल कार्बन डबल बॉन्ड कर लिया, बैलेंसी पूरी है CH, और फिर मैंने यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड 2 और यहाँ लगाया मैंने CH3, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ H+ और हीट, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दूं, यहाँ दिया है मैंने इस तरीके से बेंजीन, और बेंजीन के साथ, यस दिस इज बेंजीन, और यूं मैंने इस तरीके से ये बाइफाइनल वाला सेक्शन दे दिया है, और नाउ NO2+ इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क हैं, प्लीज बेटा ध्यान से सोचना है ना, कैसे आंसर बनेगा, कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ओके, ये होमवर्क से दो, उनको प्लीज ट्राई करना, ठीक है। यस, अब बच्चों हम लोग बात करने वाले यहाँ पे क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन को लेके, ठीक है, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। तो क्लोरिनेशन में मेंस के अंदर क्वेश्चन तो इजी बनता है, लेकिन एडवांस के अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट बनता है रिएक्टिविटी रेट को लेके, ठीक है, उसी को मैं बताने वाला हूँ, ठीक। चलो, तो पहले स्टेप में तो कुछ डाउट है नहीं कि यहाँ पे मैंने बेंजीन दिया है, ये मैंने आपको दिया है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl2 दे दिया है, और फॉलो कर रहा है बेटा AlCl3 को। ये लिबिस एसिड है AlCl3, यहाँ से क्लोरीन को ले लेगा तो AlCl4- से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा आपका सिर्फ Cl+, बस सुनते जाओ, बहुत ईजी है, ठीक है। तो सीधा आंसर बन गया आपका यहाँ से क्लोरोबेंजीन, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं ब्रोमिनेशन वाला सेक्शन दूं बच्चों, ये मैंने ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने बेंजीन दिया है Br सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, ठीक है, Br और Br, इसके सामने मैंने वही दे दिया है आपका, जैसे मैंने FeBr3 दे दिया है, ठीक है, ये भी लिबिस एसिड्स होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रोमीन ले लेगा तो ये बना लेगा FeBr4-, मुझे चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, मुझे उसी खोज करनी है, मुझे Br+ मिल जाएगा, ये अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ से बना लेगा आपका ब्रोमोबेंजीन, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आंसर क्लियर हो गया। लेकिन अब बच्चों मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि अगर मान के चलो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन में बेंजीन को बदलता हूं, ये तो बहुत ही इजी था, अभी मैं बेंजीन को बदलता हूं, मैं यहाँ पे आइसोटोपिक फॉर्म लेके आता हूं, जैसे जैसे मैंने ये बेंजीन दी, ये बेंजीन बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, और दूसरा बेंजीन मैंने दिया है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों C6D6, डी इज ड्यूटेरियम। आप समझो, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, है ना, एडवांस के अंदर मैंने ड्यूटेरियम दे दिया है, ऊपर कराया है बच्चों मैंने क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ, वही रिएक्शन है AlCl3 जो अभी हम लोगों ने कर रखी थी अभी, ठीक है। इसका रेट मान लेते हैं बच्चों, रेट R1 है। सेकंड में अगर देता हूं, यहाँ पे आपका ब्रोमिनेशन है Br2 इन दी प्रेजेंस ऑफ FeBr2, और इसका रेट है बच्चों R2। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे हमारा जो रेट होगा वो किस तरीके से होगा, दोनों का रेट इक्वल होगा, ये बेटा आइसोटोपिक फॉर्म है, ये आपका C6H6 है, C6D6 है, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पे आपका जो
आंसर बनेगा, आंसर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लोरीन यहाँ लग जाएगा और इसके अंदर आपका बनेगा ब्रोमीन, वो आंसर यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ बच्चों ये जानना है कि अगर आइसोटोपिक फॉर्म आते हैं बेंजीन के साथ तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे जब भी बेंजीन का आइसोटोपिक फॉर्म आएंगे तो उस केस में आपका जो रेट होगा R1 इज इक्वल टू R2, रेट में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एडवांस के अंदर, ठीक है, रेट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और यही सेम पैटर्न पूछा गया था, जहां पे हमारा जो रेट होगा आइसोटोपिक फॉर्म की वजह से कोई भी चेंज नहीं होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्टिविटी के रेट को, तो रेट आपका R1 इक्वल टू R2 होगा। लेकिन अब बच्चों बदलेगा आंसर कहाँ पे, आंसर बदलेगा हमारा जब हम आयोडोनेशन लेंगे, तो आयोडोनेशन में हमारा आंसर बदलता है, ब्रोमेशन क्लोरेशन में नहीं आंसर बदलता है, लेकिन जब हम लेते हैं आयोडोनेशन, ठीक है, तो आयोडोनेशन के अंदर हमारा आंसर बदलेगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिया है C6H6, ये बेंजीन है, मैंने यहाँ पे लिया C6D6 लिया है, ऊपर में पॉजिटिव बेटा यहाँ पे आयोडीन, और यहाँ भी लिया मैंने आयोडीन एंड फॉलोइंग दी AlCl3, और ये भी लिविस एसिड है, मैंने फॉलो किया है AlCl3। और अगर यहाँ पे आपका आंसर देखो तो आंसर बच्चों क्या बनेगा, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एक्चुअली में, आयोडीन के साथ बच्चों रिवर्सिबिलिटी शो करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ से आपको मिल जाता है आयोडोबेंजीन, आयोडीन, और सेकंड से भी आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन। लेकिन अब रेट की बात करें कि मान लेते हैं कि इसका रेट R1 था, इसका रेट R2 था, तो बच्चों रेट जो होगा वो आपका जो नॉर्मल बेंजीन है C6H6 या आपका ड्यूटेरियम वाला है, तो फर्स्ट वाले का रेट हमेशा अधिक होगा एज कंपेयर टू सेकेंड, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके एडवांस का पार्ट है। तो रेट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और इस किस तरीके से बनता है, NO3 को यूज करना आयोडीन के साथ, तो भी रेट पूछा गया है। जैसे जैसे यहाँ बेंजीन दिया मैंने, ये आपका यहाँ से है C6H6 इन दी प्रेजेंस ऑफ HNO3 फॉलोइंग दी आयोडीन I2, ठीक है, एंड लिविस एसिड इज AlCl3। व्हाट इज ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बच्चों इजी है, बताओ जल्दी से क्या बनेगा। HNO3 बच्चों क्या करेगा, यहाँ से आयोडीन को एक्सेप्ट करेगा, एक I- को, यहाँ से आपका I+ मिल जाएगा, तो यहाँ से सीधा आंसर मिलेगा आपको आयोडीन, ठीक है। दूसरे अगर मैं बात करूं यहाँ से कि ये बेंजीन है, इसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6D6 है, और सेम रिएजेंट है HNO3 प्लस यहाँ पे मैंने दिया है I2 और फॉलो कराया मैंने AlCl3 के साथ। तो क्या प्रोसीड करेगा बच्चों, यहाँ से भी I+ मिलेगा और I+ मिलेगा, तो आप बना लो यहाँ पे भाई ये भी आयोडोबेंजीन। बट ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं देखो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ब्रेक, ऊपर सीन क्या था, ऊपर सीन बच्चों क्या था, I2 के साथ सीधा AlCl3 था, रिवर्सिबिलिटी शो हो रही थी, मेरी बात समझ में आ रही है, रिवर्सिबिलिटी शो हो रही थी, वहां पे आपका R1 ग्रेटर था R2 से। लेकिन सेकंड वाले केस में रिवर्सिबिलिटी ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज मैंने यूज किया है बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद करो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे प्रोड्यूस होगा, जैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो रिवर्सिबिलिटी विल स्टॉप, रिवर्सिबिलिटी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज डिस्टर्बेंस क्या था कि जो आयोडीन वाला सेक्शन है वही डिस्टर्ब करता है, रिवर्सिबिलिटी को शो करता है, जो बनेगा प्रोडक्ट उसका रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आपकी स्टॉप हो चुकी है, अब रिवर्सिबिलिटी स्टॉप हो गई है तो इस केस में आपका होगा R1 इक्वल टू R2, यहाँ पे रेट दोनों जगह आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं सेक्शन बताऊं, फिडल क्राफ्ट के अंदर आता है एल्काइलेशन के सेक्शन आता है। फिडल क्राफ्ट एक तो आता है बच्चों एल्काइलेशन, और एक आता है आपका एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन और एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल का एडिशन है, एसाइलेशन में एसाइल पार्ट का एडिशन होगा, ठीक है, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है बेंजीन, और बेंजीन के साथ मैंने फॉलो किया है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड एंड फॉलोइंग दी AlCl3, क्या रिएक्शन प्रोसीड होगा, कोई बताएगा मुझे, यहाँ से बेटा क्या होगा, तो AlCl3 बेटा Cl को एक्सेप्ट करेगा, मैंने भी एप्लीकेशंस कराए थे, AlCl4 माइनस बन जाएगा, यहाँ से मिलेगा कार्बोकैटायन, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा बेंजीन के साथ, तो सीधा आपका यहाँ से लाइक इस तरीके से अल्काइल पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये बन गया प्रोडक्ट आपका टोलिन टाइप में जो भी है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये जो बेंजीन है, एक मैंने लिया यहाँ पे C6H6 और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ले लिया है मैंने, ये इलेक्ट्रोफाइल R+, इसका रेट मैंने मान लिया है R1, और सेकंड है आपका C6D6 और इसका रेट मान लिया है मैंने R2, यही अल्काइल पार्ट है R+। तो रेट के बारे में बात करें, ये फर्स्ट है सेकंड है, तो रेट किसका अधिक किसका बराबर, रेट में कोई चेंज नहीं होने वाला, कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है, तो R1 इज इक्वल टू R2, कोई भी रेट में चेंज नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, यस। तो इसमें क्या हुआ है, ये फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्यों हुआ है, बिकॉज जहां से एल्काइल पार्ट आपका एज इलेक्ट्रोफाइल था उसने अटैक किया, तो दिस इज फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसके बहुत सारे सेक्शंस आते हैं,
और भी डिस्कस करेंगे। जैसे सेकेंड में बात कर रहा हूँ एसाइलेशन की तरफ, तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉलो किया RC डबल बॉन्ड O Cl एंड फॉलोइंग दी AlCl3, और यहाँ से आपका जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, यहाँ से बच्चों लिविस एसिड है ना AlCl3, वो इस क्लोरीन को बच्चों एक्सेप्ट करेगा, तो ये बना लेगा आपका यहाँ से AlCl4 माइनस, तो Cl माइनस यहाँ से रिलीज हुआ है, तो सिग्मा यहाँ से यहाँ गया होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज एसिटाइल पार्ट, दिस इज एसिटाइल पार्ट। और ये बटा आपका इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है RC डबल बॉन्ड O, इट विल होल्ड पॉजिटिव चार्ज, और यही इलेक्ट्रोफाइल बच्चों अटैक करेगा इस बेंजीन के साथ, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां से आपका जो आंसर मिलेगा इट इज ए मोनो सब्स्टिट्यूशन, तो C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? यहीं पे अगर मैं आइसोटोपिक फॉर्म ले लूं, जैसे मैंने लिया है C6H6, रेट लिया मैंने बना है R1 सपोज, इलेक्ट्रोफाइल मैंने फॉलो किया है, सेकंड मैंने किया है C6D6 ड्यूटेरियम वाला, और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल एसिटाइल पार्ट यहाँ से आपका R2 है, तो रेट क्या होगा, रेट यहाँ भी आपका इक्वल होगा, बिकॉज कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है, तो R1 इज इक्वल टू R2। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर बच्चों मैंने बेंजीन के सामने फॉलो किया है CH3 CH2 CH2 एंड क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, क्या आंसर बनेगा? ये फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन मैं अभी दूंगा आपको, उसमें भी बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलो एक मैंने कंपाउंड आपको कुछ यूं दिया है बेंजीन, और बेंजीन के साथ मैंने अटैच किया है कुछ यहाँ पे हाइड्रोक्सी पार्ट, और इसके साथ मैं लेके आया यहाँ पे H+ आयन एंड हीट, यहाँ से क्या आंसर बनेगा? यस, फर्स्ट वाले में क्लोरीन बाहर जाएगा यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव आएगा 1 डिग्री, रिअरेंजमेंट होगा, रिअरेंजमेंट है ना, वो यहाँ पहुंचेगा पॉजिटिव यहाँ पे, फिर इसका अटैक कर देना क्यूमीन वगैरह, ठीक है, जो भी है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग है बिल्कुल। और सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में H+ है, यहाँ पे लॉन पेयर्स है ना, वो जाके यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा इसके साथ, वो बाहर जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, और जब ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो कोई रिअरेंजमेंट नहीं, क्यों, ये सेकंड डिग्री है, रिअरेंजमेंट कराओगे तो भी सेकंड डिग्री मिलेगा, कोई रिअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे बनेगा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एल्काइलेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्काइलेशन, रिंग बनेगी यहाँ से, ये सीधा यहाँ से चिपकेगा जाकर यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है, रिंग बनाएगा, ठीक है, और सॉल्व करना है इसको, ठीक है, आंसर बताना मुझे। अच्छा क्वेश्चन था ये, चलो बच्चों, थैंक यू।